माय हाउस इन गायत्री यज्ञ हो रहा है। मैंने उसका ब्लॉग बनाया है। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाना प्लीज। आप देख रहे हैं वो केवल एक फोटो नहीं है, वो प्राण है, वो चेतना है, वो जीवात्मा के अंदर हलचल पैदा करने वाली चेतन सत्ता है। इसलिए उन्होंने कैसी चेतना अपने अंदर भरी, आपको थोड़ा सा गुरुदेव के जीवन के बारे में बता दें कि परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के उनके गुरु के कहने पर, जिनके उनके गुरु की आयु थी 1000 वर्ष, 1000 वर्ष की आयु वाले गुरु ने उनको अपने 80 वर्ष के जीवन के बारे में बताया कि तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा तुम्हारा 3 जन्म पहले पूरे हो गए हैं, ये 4था जन्म है और इस जन्म में तुम्हें गायत्री मात्र को शुद्ध करना है, क्योंकि युग का परिवर्तन होना है। और युग का परिवर्तन में कहा जाता है बुद्धि विनाश की ओर हो जाती है। कलयुग में केवल कल का युग हो जाता है और बुद्धि विनाश हो जाती है। इसलिए सद्बुद्धि की देवी की हमें याचना करनी पड़ेगी। तब परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्ष तक बैठा कठिन तप किया। कैसा कठिन तप किया? एक काली गाय पाली, काली गाय को जौ खिलाई, जो जो गोबर में निकलती थी उसको साफ करके उससे आटे बनाते थे और उससे 4 रोटी बनाते थे। एक कन्या को, एक पशु पक्षी को, एक गौ माता को एक रोटी, ना तो उसमें मिर्च ना मसाला, केवल बिना नमक मिर्च का 1 गिलास छाछ, 1 गिलास मठा और केवल 1 रोटी 24 घंटे में वो लेते थे। और एक दिन का ऐसा उपवास नहीं था, 24 वर्ष तक केवल 1 रोटी ग्रहण करके 24 वर्ष तक कठिन तप किया। जब रात का हमारा सोने का समय होता तब गुरुदेव उठ जाते थे और रात को 5 से 6 घंटे तक निरंतर गायत्री माता की साधना करते थे। जब गायत्री माता उनको सिद्ध हो गई तब जन जन तक उन्होंने गायत्री माता को पहुंचाने का अभियान रखा। तो उन्होंने वो वरदान दिया कि मैं जहां जहां जिस घर में भी गायत्री माता के रूप में जाऊंगी, जहां भी गायत्री मंत्र का उच्चारण होगा, जहां गायत्री मंत्र की साधना होगी, मैं उस घर को धन दौलत यश कीर्ति मान सम्मान यश और अंत में ब्रह्म लोक तक मैं ले जाऊंगी। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मेरा उनका उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का वातावरण आ जाए, हर मनुष्य में देवता जैसी प्रवृत्ति आ जाए और धरती पर कोई दुखी ना हो, सबकी व्यवस्था अच्छी चलती रहे, सब धन धान से परिपूर्ण रहे, कहीं कोई कमी ना हो। इसलिए गायत्री माता जब सानिध्य में हो जाती है तो वहां से सब कमियां दूर हो जाती हैं। इसलिए परम पूज्य गुरु ने गायत्री माता को सिद्ध की है। बंदनी माता जी कौन है? बंदनी माता जी को भाई आप साधारण मत समझिए कि अगर ये भगवान शिव है, भगवान महाकाल है, तो बंदनी माता जी पार्वती के रूप में है। एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि बंदनी माता जी जब छोटी थी, बच्ची थी, तब पियर में, माता जी के पियर में एक बार उनकी भाभी को उनके पिताजी लेने आ रहे थे। तब अचानक वो नहीं आए। भाभी ने सब इंतजाम कर लिया कि मुझे आज जाना है, क्योंकि पूर्व सूचना आ गई थी। उन्होंने अपना बैग तैयार कर लिया कि पिताजी आएंगे और मुझे जाना है। पर जब पिताजी नहीं आए तब बड़ी बेचैन हो गई वो। तब इन्होंने कहा भाभी आप क्यों मन में दुख मना रही हो? पिताजी आज नहीं आएंगे, वो कल आएंगे, उनको ये काम आ गया था। तो उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम है? अब